आया। और देखा जाए दोस्तों तो वाकई में राम मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि अयोध्या में काफी अच्छा विकास भी देखने को मिला। उसके बावजूद आखिर बीजेपी रामलला की नगरी अयोध्या से ही क्यों हार जाती है, इस पर आज ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं और सब कुछ इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भाजपा के अयोध्या में हारने के पीछे कई वजह हैं। एक तो राम मंदिर में उलझ कर रह गई पार्टी, सपा की कुछ ऐसी रणनीतियां थी जिन्होंने भी भाजपा का खेल बिगाड़ा, और बताया तो ये भी जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दे भी भाजपा को भारी पड़े। तो ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। आइए इन डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर राम मंदिर निर्माण और विकास के बावजूद अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा दोस्तों, जब से अयोध्या चुनाव के नतीजे आए काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। अयोध्या में साधु संतों और अयोध्या वासियों को भी ट्रोल किया जाना। कल ही 2 युवकों को अरेस्ट किया गया क्योंकि बीजेपी को हराने पर इन्होंने अयोध्या वासियों को गद्दार कहा था। हिंदू रक्षा दल से जुड़े 2 युवक गाजियाबाद से अरेस्ट किए गए। एक ने तो कन्हैया कुमार को थप्पड़ भी मारा था। और ये आलम यहीं तक आकर शांत नहीं होता बल्कि अयोध्या के संतों पर भी सवाल उठाए गए। तब संतों ने कहा कि क्या हम सनातनी नहीं है, क्योंकि अयोध्या के चुनाव रिजल्ट पर अयोध्या वासियों की सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर थू-थू हुई। तो अब साधु संतों ने भी आंख खोलने वाली एक बात बताई। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह से अयोध्या के साधु संत अभी भी नाराज हैं। महंत अवधेश दास का कहना है कि अयोध्या की जनता वीआईपी कल्चर से परेशान थी। ये भी मतलब एक बड़ा अहम कारण था अयोध्या में हार के पीछे। यहाँ तक कि संतों का तो ये भी कहना कि अयोध्या से जुड़े फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार कोई अप्रत्याशित नहीं थी, बल्कि इस बार के विधानसभा चुनाव से ही लोगों की नाराजगी सामने आने लगी थी। लेकिन उस वक्त संतों ने भाजपा की इज्जत बचाई थी। हालात ये कि कई असामाजिक तत्व तो सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज भी वायरल कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों से प्रसाद पानी भी मत खरीदो, उन्हें सबक सिखाओ। भाजपा की हार पर सोशल मीडिया पर काफी लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। खैर, हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने वहाँ क्यों उसको क्यों नहीं जिताया या आपने, क्योंकि भारत का लोकतंत्र का मतलब ही ये हुआ दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब ही सभी को अपना अपना अधिकार है अपने अपने मत का। वो लोग चाहे जिसकी मर्जी जिस पार्टी को जिताएं, उस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है, राइट। और अब सियासत और ज्यादा गहरी होती गई जब नई सरकार, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी भाजपा की पुरानी हनक अगर कायम रही तो, क्योंकि बताया जा रहा है कि मंत्री पद पर कुछ दलों के अलग अलग नेता इतने पद तो तय हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज एक बैठक हुई जिसमें कई मंत्री पदों को लेकर सहमति बनी। इस बाबत ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और भी खैर ठीक है, मंत्री पद चाहे किसी को भी दिया जाए। और बताया जा रहा है कि बीजेपी अब छोटे दलों के साथ भी आज बातचीत करेगी अपना गठबंधन और बहुमत और बढ़ाने के लिए। और इसी बीच सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आज एक प्रस्ताव ये भी पारित किया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस से विपक्ष के नेता बने लोकसभा में। तो राहुल बोले कि मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। और खबर है कि दिल्ली और हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की भी मांग की जा रही है। इंडी गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो सकती है, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुखों से ये बयान आए थे कि हम सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन में थे, विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ बयानों के बाद अब ये कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडी गठबंधन और कमजोर पड़ जाएगा, विपक्ष की ताकत और कम होगी। बहरहाल हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे की कुछ बड़ी वजह देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कई कारण हैं। सबसे पहला तो पार्टी सिर्फ राम मंदिर में उलझी रही और सांसद आम मतदाताओं के सुख दुख से दूर होते गए, और कुछ सांसदों के संविधान संशोधन संबंधित बयान ने आग में और घी डाल दिया, और बाकी खेल सपा की रणनीति ने बिगाड़ दिया। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार होना लोकसभा चुनाव में मतलब इसे भाजपा के प्रतीकों के प्रयोग की एक बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल साल 2024 का चुनाव ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा था। दलितों को साधने के लिए एयरपोर्ट का नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। प्रदेश व केंद्र सरकार ने अयोध्या में तमाम विकास कराए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी चुनाव से ठीक पहले कराई गई, लेकिन इसका फायदा इस बार चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिला। हमने चुनावी नतीजे देखे भी हैं, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना कम सीटें मिली और कितनी बड़ी हार हुई पिछले चुनाव के मुकाबले। राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कुछ यही हालात थे, हरियाणा वगैरह में। लोग हैरान इस बात को लेकर कि आखिर भाजपा फैजाबाद में कैसे हार गई। तो देखा जाए दोस्तों तो इस बार सपा बसपा वगैरह का चुनाव प्रचार काफी अहम मुद्दों पर रहा। उन्होंने सही मुद्दों पर बात की। कुछ तो संविधान संशोधन की बात ने दलितों और पिछड़ों की भावनाओं को आहत किया, और दूसरा बीजेपी वाले सपा की रणनीति ही नहीं समझ पाए। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या फतह के लिए एक बड़ा प्रयोग किया था, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट सामान्य सीट है। यहाँ आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव में अगड़े और पिछड़े के बीच समीकरण साधा रह जाता है। पिछली बार भाजपा से लल्लू सिंह थे तो सपा ने आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया था। बाजी भाजपा के हाथ लगी थी। इस बार सपा ने रणनीति बदली, हमेशा की तरह पिछड़े और सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारने के बजाय दलित उम्मीदवार को उतारा, और वह भी पासी बिरादरी का। इस सीट पर पासी बिरादरी का करीब 1.5 लाख वोट बैंक है, और इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और निषाद भी भरपूर हैं। तो यही कुछ पासी की तरह ये दोनों जातियां भी भाजपा की कोर वोट बैंक मानी जाती रही है। ऐसे में सपा ने अगल बगल की सीटों पर सियासी समीकरण साधे और इस तरह से चुनाव में सही सांसद को सही तरीके से टिकट
टिकट नहीं दिए जाने की भी एक बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। सबसे इम्पोर्टेंट एक और कारण रहा अति आत्मविश्वास में रही भाजपा। ओवर कॉन्फिडेंस जिसे अपन कहते हैं ना, मतलब किस विधायक को किस सांसद को टिकट देने कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर कॉन्फिडेंस कि यहाँ से हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जब खेल शुरू होता है उससे पहले जीत का नशा दिमाग में चढ़ा होना, तब कई बार इस तरह के अनअपेक्षित परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण कि जो विकास दंश जेलें उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब अयोध्या में विकास के नाम पर कई लोगों के साथ उनके आशियाने उजाड़े गए, उनके व्यापार काम धंधे विकास के नाम पर उनकी जगहों को जमीनों को हड़पा गया, लेकिन मुआवजे को लेकर सरकार ने सही रणनीति नहीं बनाई, सही कीमत लोगों को नहीं मिल पाई। इसके अलावा भी अयोध्या में जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त व रूट डाइवर्जन, वीआईपी कल्चर, इस तरह की परेशानियों से भी लोग बाग काफी जूझ रहे थे। तो ये कुछ प्रमुख वजह रही दोस्तों। ग्राउंड रिपोर्ट पर भी लोगों के सर्वे में काफी इन्हीं बातों से मिलती जुलती कारण सामने आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे अहम कारण क्या हो सकता है? इनमें से कमेंट करके बताइए।